कहानियां सारी की सारी जो है वो यहीं पर बनती हैं साहब। मुकेश कोठारी साहब की आप स्टोरी देखें। मुकेश कोठारी साहब इसी कंपनी में 750 रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति, आज 100 करोड़ से ऊपर के एम्पायर के मालिक। लेकिन आज भी उनके लाइफस्टाइल को आप देखिए कि इतने होटलों, कंस्ट्रक्शन कंपनी, दुनिया भर का ये बैंकेट हॉल, दुनिया भर का तामझाम होने के बावजूद भी मुकेश सर आपको फील्ड में मीटिंग देते मिलते हैं, क्योंकि वो ये सच जानते हैं कि आरसीएम की ताकत से ही मैं जो कुछ हूँ। आज भी ज्यादातर टाइम आपको फील्ड में मिलेंगे, क्योंकि उनको पता कि जो कुछ भी बनाया वो सारा कुछ पीछे आरसीएम मेरे खड़ा है। रिस्पेक्टेड स्टार्स फायर राजा राम सारन साहब की स्टोरी आप देखें। एक 2500 रुपए की नौकरी करने वाला पेस्टिसाइड कंपनी में व्यक्ति आरसीएम में जिंदगी में आया। आज स्टार सफायर का लेवल 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ, लगभग 30 लाख रुपए महीना से ज्यादा की रेगुलर इनकम। तो ये कहानियां जो है ना इसी प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। और ऐसा नहीं कि यही कहानियां बनेंगी, इस इंडस्ट्री के अंदर ताकत है कि ये आपकी आने वाली पीढ़ियों की कहानियां भी जो है वो सही कर जाएगा। अब कुछ ऐसा कीजिए कि इस इंडस्ट्री में एक कहानी आपकी भी बन जाए और लोग कहें कि देखो भाई, इस आदमी से इतनी आशा तो नहीं थी, लेकिन इसने कुछ करके दिखा दिया, कुछ बड़ा करके दिखा दिया। ये मौका है आपके पास। मैं अपनी बातचीत को थोड़ा सा आज अलग ढंग से करना चाहता हूँ। मैं कुछ सवाल आज आपके बीच में रखूंगा, कुछ सवाल जिसमें आपको अपने जवाब ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। मेरा पहला सवाल है, जो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, कि क्या बाहर की दुनिया में आज की डेट में इससे बड़ा कोई अवसर है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सर। नो नो नो, बिल्कुल सही बात सर। ये दुनिया के अंदर आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई अवसर नहीं है, और खास तौर पे हिंदुस्तान में तो नहीं है। वो क्यों है कि हिंदुस्तान में आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 90% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उसकी इनकम 15,000 रुपये महीना या और उससे कम है। हिंदुस्तान में अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो 3 से 4% लोगों में, और अगर 7 लाख रुपए महीना कमाते हो तो हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में आपकी काउंटिंग है। और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक ताकत है कि आपको हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में खड़ा कर सकती है। मतलब ये ताकत है इस अपॉर्चुनिटी। लोग जो है आरसीएम पे ध्यान ना देके छोटे मोटे कामों पर कहते जी आरसीएम के लिए टाइम नहीं है। अरे वो अपॉर्चुनिटी सारी जिंदगी आपको कहीं नहीं लगा सकती, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों में ले जाके खड़ा कर सकती है। ताकत आप में होनी चाहिए, दम आप में हो। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? आपको विश्वास है ऐसा? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल 100% आएगा सर। इस अपॉर्चुनिटी से आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नौकरी किसकी? आईएएस की। आईएएस सारी जिंदगी नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाएगा। पेंशन होगी तो पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं होगी तो जॉब की नहीं मिलेगी। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन को वैसे ही लाइफस्टाइल में जाना है अपने पिताजी की तरह। तो सेम प्रोसीजर है कि दोबारा से आईएएस करे, फिर उसी कंपटीशन से निकल के आए, फिर आगे पास करे, फिर कंपटीशन के बाद आईएएस बने, फिर चौथी पास नेताओं की गालियां झेले हिंदुस्तान के अंदर, और फिर अपनी जिंदगी चलाए। ये हकीकत है। यानी नेक्स्ट जनरेशन की जीरो से शुरुआत। लेकिन अपने यहाँ नेटवर्कर की क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन की वहां से शुरुआत जहां से पहली जनरेशन छोड़ के जा रही है। अरोड़ा साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। आईडी हमारी भाभी जी संजना जी के नाम जो है वो ट्रांसफर हो गया एज इट इज, सारा बिजनेस वो सारी इनकम एज इट इज। यानी शुरुआत अगली जनरेशन की वहां से हुई जहां पहली जनरेशन छोड़ के जा रही, जहां पहला व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वहीं से शुरुआत हुई। और इससे अगली जनरेशन की भी इसी तरीके से होगी, उससे अगली जनरेशन की भी इसी तरीके से होगी। आप हिंदुस्तान में बाकी कामों को देखिए कि 3-4 जनरेशन जाते जाते बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा इन चीजों के अंदर जो है। इनकी जनरेशन, नेटवर्कर की जनरेशन, आरसीएम के लीडर की जनरेशन की, और बाहर की दूसरी जनरेशन के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो जाएगा। तीसरा सवाल है मेरा, क्या टीम बनाए बिना कोई व्यक्ति इस व्यवसाय में बहुत बड़ी इनकम तक पहुंच सकता है? बिना टीम बनाए
नहीं पहुंच सकता सर। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी टीम का निर्माण करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। तभी आप वो सारी चीजें पा सकेंगे जिनके लिए अपन आए हैं। नेटवर्क का निर्माण किए बिना जो है वो बात बनने वाली नहीं है। वो बनेगा कैसे? अगर आप नए या नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि नेटवर्क बनाए बिना इस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा आदमी जो है, इस व्यवसाय के अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सर, क्या प्लान दिखाए बिना बड़ा नेटवर्क बन सकता है? क्या प्लान दिखाए बिना बड़ा नेटवर्क बन सकता है सर? बिल्कुल नहीं बन सकता सर। अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं और नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो फील्ड में निकल के प्लान दिखाए बिना बड़ा नेटवर्क जो है वो बिल्ड होने वाला नहीं है। नेटवर्क उन्हीं के बिल्ड होंगे जो प्लान दिखाएंगे। प्लान दो तीन तरीके से होती सर, 1-to-1 से होती, होम मीटिंग भी प्लान होती सर, और बड़ी मीटिंग जो सेमिनार होता है वो भी इनडायरेक्टली प्लान है, बिजनेस का एक्सपोजर है, अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन है। बड़ी मीटिंग भी तो प्रेजेंटेशन ही है, वो प्लान का थोड़ा बड़ा रूप है वो प्लान ही। तो मोर प्लान मोर बिजनेस मोर इनकम। आपकी टीम में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका व्यवसाय जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दोस्तों कि क्या घर से बाहर निकले बिना, यानी आउट ऑफ टाउन बिजनेस किए बिना बड़ा नेटवर्क या बड़ी इनकम बन सकती है इस इंडस्ट्री में? नहीं बन सकती सर। अगर बड़ी इनकम चाहिए तो घर छोड़ के बाहर निकलना सीखिए। इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बड़े वही बनते हैं जो घर छोड़ के बाहर निकलते हैं। अपने घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण कर पाएंगे। बाहर निकलने से डरे नहीं। बिजनेस आपके, कई लोग मैं देखता हूँ कि बिल्कुल छोटे से एरिया में ही अपना उसी में लगे रहते हैं। तो अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो अपना घर छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ना है। पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। और इस साल कंपनी विदेशों के अंदर व्यवसाय चालू कर देगी, ऐसी अनाउंसमेंट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके पास अधिकार होगा आरसीएम करने के लिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके जो है नेटवर्क बन सकेगा आरसीएम। तो इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। और अगला सवाल है मेरा, ये क्या इस बिजनेस को बड़ा करने में मीटिंग का कोई रोल होता है? यस यस। इस बिजनेस को आपने अगर बड़ा करना है तो इस बिजनेस की मीटिंगों को फोकस कीजिए। अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस आपकी बड़ी मीटिंगों के अंदर होगी तो आपका काम बनता चला जाएगा। मीटिंगें भी अभी दो तरह की हो चुकी हैं सर, डिजिटल मीटिंग एंड फिजिकल मीटिंग। ये जो अपन कर रहे हैं ये डिजिटल मीटिंग है। और हम लोग बहुत आभारी हैं आदरणीय राकेश सर के, जो है जो हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि सुबह सुबह हम लोग पूरी की पूरी टीम बैठ के एक दूसरे की बातचीत सुनते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, एजुकेट होते हैं, उससे एनर्जी हम लोगों को मिलती है ताकि हम लोग बड़े काम कर सकें। सो डिजिटल और फिजिकल इन दोनों मीटिंगों में आपकी संख्या बढ़ जानी चाहिए, टीम की पूरी। बीसी छावड़ा साहब कहते हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इसके लिए स्पेशल कॉलिंग कीजिए। सुबह का जो सेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट। ये आप कहोगे कि 1,000 फुल होने लग गया, आप चिंता क्यों करते हो? आप 2-4 दिन में देखोगे ये लिंक आपका राकेश सर 3,000 करने जा रहे हैं। फिर आप कहोगे जी 3,000 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे, राकेश सर कह रहे हैं जी मैं 5,000 कर दूंगा। आप कहोगे जी 5,000, राकेश सर कह रहे हैं कि मैं 10,000 का भी कर दूंगा जूम। सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है सर, इसका बेनिफिट उठाइए। अपनी जो है वो टीम ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कीजिए इस मॉर्निंग सेशन से। ये मॉर्निंग सेशन अपने आप में इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का काम करेगा। आपका व्यवसाय बड़े सिस्टमेटिक ढंग से होना शुरू हो जाएगा। लोग एजुकेट होंगे सर, और सीखे हुए लोग नेचुरल है बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं सर। जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने जितने एजुकेटेड होते हैं, अब पेंट के बारे में सीखा हम सबने बैठ के, 1,000 डिस्ट्रीब्यूटरों ने सीखा। यही कल को लिंक 10,000 का होगा तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर उस पेंट को सीख रहे होंगे सर डेली, या किसी और प्रोडक्ट को सीख रहे होंगे। तो यहाँ प्रेजेंस जो है अपनी टीम की हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो है वो दर्ज कराएं। जितनी ज्यादा हमारी टीमें बैठती चली जाएंगी उतना बड़ा काम अपना बनता चला जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या भीलवाड़ा विजिट की तैयारी करनी चाहिए अपने को? यस। देखिए, लिख बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनकी अपनी टिकट अभी निकली नहीं 4-5 अगस्त को। अगर करनी चाहिए तो कम से कम अपनी टिकट तो आप तुरंत आज ही निकालिए। आपकी टीम तो तभी करवा पाएगी ना तैयारी, जब पहले आपकी अपनी टिकट नहीं निकली है तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब आपकी टीम वाले कैसे जाएंगे? तो तुरंत 4-5 अगस्त की जो हमारी भीलवाड़ा अकेडमी है उसकी टिकट जो है कम से कम अपनी निकालनी तो आपके हाथ में है ना, वो तो आज ही निकाल के डाल दे सर। निकल चुकी है, बहुत अच्छा अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, बहुत सारे साथियों की निकल चुकी है, लेकिन जिनकी नहीं निकली वो आज ही अपनी टिकट निकलवा के अपनी टीम के अंदर इसकी प्रमोशन चालू करके अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन को फोकस करें। मैं एक बार जो है ना किसी ऐसे साथी का 1 मिनट के लिए हैंड रेज चाहता हूँ जो पहली बार भीलवाड़ा विजिट में गया हो, फर्स्ट टाइम गया हो। कोई ऐसा साथी हमारे बीच में हो तो हैंड रेज कर सकता है सर, जो पहली बार, अभी पिछली बार जब गए थे तो फर्स्ट टाइम वो उसका भीलवाड़ा रहा हो। एक तो हैंड रेज हो गए हैं सर। रोहित जी हमारे जो है बीच में है। एक बार अपना विजय जी रोहित जी को अपना वो करते हैं। आप पहली बार गए थे सर भीलवाड़ा? आवाज आपकी डिस्टर्बिंग आ रही है, क्या चक्कर है? अभी आ रही है आवाज? जी सर, आ रही अच्छा, आप है। पहली बार गए थे सर पीछे भीलवाड़ा जब गए थे हम लोग? जी सर, जी सर। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है आपका, बिल्कुल शॉर्ट में, एक ही लाइन में? सर एक्सपीरियंस यही रहा कि जो हम लोग को बताया जाता था उससे भी बढ़ के है। वहां पे उससे भी जाने के बाद सर एकदम विजन एकदम क्लियर हो जाता है। विजन क्लियर हो गया? जी यानी सर। ये तय है कि जो आदमी वहां जाएगा वो आरसीएम छोड़ेगा तो नहीं, रोहित जी? नहीं सर, कोई छोड़ा भी नहीं सकता। सहमत है ना इस बात से? यस सर, यस सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप म्यूट कर लो अपने ओके आप सर, को। थैंक यू। तो रोहित जी की बात हम लोगों ने सुनी, है ना? अभी फर्स्ट टाइम जाके एक बार म्यूट कर लो रोहित जी अपने आप को, है ना? तो भीलवाड़ा विजिट के अंदर जो है एक बहुत बड़ा अपने बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई करने की ताकत है। अब वो संख्या आपकी डाउनलाइन की कितनी जा पाती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपके कोड से शुरू होता है, तो इसीलिए जो है आप ही कुछ जिम्मेवारी लेके उसको जो है बड़ा करना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बज चुके हैं, बस 1-2 मिनट की बातचीत और है। क्या हर चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन पर डिपेंड रहना उचित है? वेरी गुड सर, बिल्कुल सही जवाब। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए, अपलाइन एक पार्ट है सिस्टम का, उसकी अपनी लिमिटेशंस है। अगर हम हर जगह सोचेंगे कि राकेश सर आके हमारी मीटिंग करें, प्रमोद सर आके मीटिंग करें, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी लिमिटेशंस हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका बिजनेस ऑलरेडी कई गुना बड़ा है हम लोगों से। तो इसकी जो सबसे बड़ी हम लोगों को पहचानी है वो है सिस्टम की ताकत को पहचानना है। हमें टीम को सिस्टम से कनेक्ट करते जाना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट करते जाएं, और जो भी चीजें हैं छोटी मोटी उनको हम लोग अपने लेवल पे सुलटाने का प्रयास करें, क्योंकि अपना बिजनेस है। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका बिजनेस कौन चला सकता है? खुद चला सकते हैं, हम चला सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में कोई भी आदमी आपको कामयाब नहीं कर सकता। कामयाबी आपके अपने दम पे आएगी। आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं सर्विस चाहिए तो वो सब मिल सकती है आपको अपलाइन के माध्यम से, लेकिन चलेगा तभी जब आप चलाना चाहोगे। दुनिया की कोई ताकत किसी का बिजनेस नहीं चलाती इस इंडस्ट्री के अंदर। और एक कहावत भी है कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी तो घोड़ा अपनी मर्जी से ही पिएगा। तो हमेशा आपके कोड से ही आपका बिजनेस शुरू होता है, उसकी प्लानिंग भी आप ही को करनी, उस पर एक्शन भी आप ही को करना।
गाइडलाइन जितनी मर्जी आपको चाहिए वो सारी की सारी प्रैक्टिकल आपको जो है वो इस इंडस्ट्री में हेल्प के रूप में मिलेगी अपलाइन से और सिस्टम से। और लास्ट में मैं अपनी बात करूंगा कि क्योंकि हम लोग बिल्कुल क्लोजिंग के नजदीक आ चुके हैं, पूरा का पूरा फोकस करिए सर क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग ही हमारी पेमेंट का साधन बनता है। और जो आदमी क्लोजिंग अपनी सही नहीं करता अपने बिजनेस की, तो नेचुरल है उसकी पेमेंट भी उसी हिसाब से आती है, क्योंकि बिजनेस का रूल है ये। अगर आप क्लोजिंग सही नहीं डाल पा रहे तो आपकी पेमेंट उससे अफेक्ट करेगी। तो क्लोजिंग में 3 छोटी छोटी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है सर क्लोजिंग की। सबसे पहला चेक करना है हमें कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो भी लोग हैं वो कंटिन्यू करते रहें सर। अगर कोई रह गए हैं तो उनको फोन करके रिमाइंड कराएं। परचेजर लिस्ट अपने टेक्निकल अचीवर से आप लोग निकलवा सकते हैं। रॉयल्टी अचीवर के पास भी ऑप्शन है शायद अभी परचेजर लिस्ट का, तो वहां से हम वो लिस्ट लेके जो है कंसिस्टेंसी चेक कर लें अपनी टीम की। अगर कोई साथी रह गए तो उसको रिपीट करवाना। दूसरी चीज है स्लैब। स्लैब से इनकम जनरेट होती है सर। अगर स्लैब मिलेगी कोई तब भी आपके घर में इनकम आएगी। और तीसरी चीज है वाइटल की पिन। किसी भी व्यक्ति की पिन अचीव करवाना, बिगिनर स्टार्टर ओपनर, क्योंकि ये बिगिनर स्टार्टर ओपनर जो वाइटल की पिन हैं ये बेसिकली आपका जो है नेटवर्क का निर्माण करती है, यानी दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्री का निर्माण करती है। तो 3 चीजों पे क्लोजिंग में आप पूरा फोकस करिए सर, कंसिस्टेंसी, स्लैब और वाइटल पिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आगे की बातचीत के लिए एक बार मैं वापस विजय सर को, ओवर टू विजय सर। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। और वो कहते हैं ना गुरुदेव कि आपने वो चाबी उस ताले में लगा दिया सर, जिसकी बिल्कुल सख्त जरूरत थी। और आज तो मेरे को लगता है कि ये ताला जो है ना, ये खुला होगा बहुत से सारे लोगों का, और खोलने में ही भलाई है सर। इसको खोल ही लिया जाए तो कल्याण है। और बिल्कुल सटीक पॉइंट पर आपने गुरुदेव आज हम लोगों को गाइड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लास्ट में मैं, कहते हैं ना सर कि प्रसाद बढ़ता है लास्ट में ही, तो मैं इनवाइट करता हूं अपने मेंटर गुरुदेव राकेश शर्मा सर को कि एक बार आवे गुरुदेव और हम लोगों को वो आशीर्वाद दे जिसके दम पर हम लोग बड़ा बड़ा कीर्तिमान हासिल करें। कमान दे स्क्रीन, वेलकम गुरुदेव। थैंक यू विजय सर। और बड़ी शानदार होस्टिंग, बड़ी शानदार आपकी कहानी है। और आप हमें है ना सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज विजय सर से सीखी जा सकती है कि एक टैक्सी स्टैंड पे आप देखते होंगे, टैक्सी स्टैंड पे जो लोग टैक्सियों की लाइन लगाते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है। और आज कोई बोल नहीं सकता कि विजय सर कभी टैक्सी स्टैंड पे टैक्सियों की लाइन लगाते होंगे। तो आज बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक अलग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, एक अलग सोच के साथ में, विजन के साथ में आरसीएम करते हैं। तो जोरदार तालियां चाहूंगा मैं विजय सर के लिए, एक शानदार होस्टिंग के लिए। दीनानाथ मेहता जी को हमने सुना, एक स्टूडेंट लाइफ जो 100-200 रुपए एक बच्चे से लेके ट्यूशन पढ़ाते थे, साइकिल भी उनके पास नहीं थी। आरसीएम बिजनेस में आए, शुरुआती चैलेंजों को उन्होंने फेस किया और आज खुद का प्लॉट है, खुद की गाड़ी है, 50,000 से 1 लाख रुपए बता रहे थे हर महीने इनकम आती है। तो ये सीखने की, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। सुमित सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुमित धूत सर एक गजब की पर्सनैलिटी है सर। और जो प्रोडक्ट सर ने हमारे को दिया है, तुलसी पेंट, सबसे बड़ी संभावनाओं वाला प्रोडक्ट है ये। मैं अगर किसी एक प्रोडक्ट से बात करूं कि एक प्रोडक्ट से सबसे बड़ा वॉल्यूम किससे आ सकता है, वो हमारा तुलसी पेंट से आ सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर इसकी थोड़ी सी जानकारी आपके पास है, अगर इसकी नॉलेज आपने ले ली, तो एक प्रोडक्ट आपके 1,000 लोगों जितना काम ये खाली एक प्रोडक्ट कर सकता है। आपकी टीम में जो 1,000 साथी जुड़ के जितना काम करेंगे, उतना काम एक कॉन्ट्रैक्टर करवा सकता है आपका। उसके लिए जरूरी क्या, आपके पास में तुलसी पेंट की जानकारी होनी चाहिए, आपके मोबाइल में तुलसी पेंट का ऐप होना चाहिए। एवरी थर्सडे रात को 9 बजे एक स्पेशल सेशन चलता है, डेडिकेटेड 1 घंटे का। उस सेशन को आप जरूर अटेंड करें और अग्रेसिव होके आप इस प्रोडक्ट के ऊपर में, जो लाजवाब प्रोडक्ट है, बड़ी संभावना वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप जरूर काम करें। धिंगड़ा सर की अगर मैं बात करूं, ये मतलब लाजवाब लीडर हैं सर। जो बात करते हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं।
ये फील्ड के घिसे हुए लीडर हैं, जिनके पास फील्ड का हर एक एक्सपीरियंस है। और आज जो सवाल धिंगड़ा सर ने बताए, जो हमारे से पूछे, मेरी डायरी में सारे मैंने नोट किए हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप ये मान के चलो सर, ये सवाल अगर आपने अपने आप से पूछ लिए, अगर हर सवाल आपने अपने आप से पूछ लिया, और मैं नहीं कहता कि फिर आरसीएम बिजनेस में काम करने के लिए आपके पास कोई बहाना रहेगा। जिंदगी में जिन लोगों के पास बहाने होते हैं उनके पास में कामयाबी नहीं होती, और जिनके पास कामयाबी होती है उनके पास कभी बहाने नहीं होते। तो थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र धिंगड़ा सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं सभी साथियों के लिए जो आज इस पोर्टल के ऊपर आए हैं। और लास्ट में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं। आज 27 तारीख हो चुकी है, 4 दिन आज को मिला के 4 दिन बचे हुए हैं। किसी भी महीने की शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस महीने का क्लोजिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लोजिंग अच्छी करनी है, इन 4 दिनों में आप जोर लगाएं कि आपका जो अप्रैल का बिजनेस है वो मार्च से बड़ा हो। और लास्ट के टाइम में हमारे जो लीडर्स हैं उनकी आदत है, आरसीएम की पूरे परिवार की आदत है, वो जो शुरू के 25, 26, 27 दिन में करते हैं उतना ही काम लास्ट के 4 दिन में कर देते हैं। तो लास्ट के 4 दिन ना सोना है ना सोने देना है, और कुछ बड़ा करके दिखाना है। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप सबको अनम्यूट कर रहे हैं। जय आरसीएम के नारे के साथ में तुलसी पेंट की जय हो के साथ में आज के इस प्रोग्राम की हम समापन करें। तुलसी पेंट की जय हो, जय हो।